Good morning students, welcome to Pass International Senior Secondary School, क्लास 12 हिंदी मीडियम। आज बेटा अपन अगले टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं, जहां लास्ट में आपको अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारकों की बात की थी। वहां एक शब्द आएगा बेटा, सक्रिय ऊर्जा। मैंने कहा था ना कि सर उत्प्रेरक और टेम्परेचर, तापमान, ये दो एक ऐसे फैक्टर हैं जो आपको इस चैप्टर में आगे की ओर लेके जाएंगे, समझाते हैं। और उसी उत्प्रेरक में हमने कहा था कि उत्प्रेरक क्या करते हैं, उत्प्रेरक अभिक्रिया के सक्रिय ऊर्जा के मान को कम कर देते हैं, जिसके कारण क्या होते हैं, अधिक से अधिक संख्या में अभिकारक उत्पाद की ओर क्या होते हैं बेटा, अग्रसर हो जाते हैं और अभिक्रिया की दर में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। ये बात अपनी हुई थी लास्ट क्लास में, ठीक है ना। बस वहीं से अपन ने कहा कि सर सक्रिय ऊर्जा क्या है, ये भी चीज हमें पता होनी चाहिए। तो चलिए आज अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सक्रिय ऊर्जा। बहुत अच्छा टॉपिक है सक्रिय ऊर्जा, इंग्लिश में कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है ईए। किससे किया जाता है बेटा, ईए, एक्टिवेशन एनर्जी, यानी किसी चीज को एक्टिव करना, ठीक है। अब बताओ, देखो इसको बहुत अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। मैं आप लोगों को एक जनरल एग्जांपल के थ्रू भी समझाऊंगा, अभिक्रिया के थ्रू भी समझाऊंगा, रासायनिक अभिक्रियाओं के तहत, तो और आप लोगों को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी इसको एक्सप्लेन करेंगे। चलिए अपन एक उदाहरण दिया था, बताओ उत्प्रेरक में क्या होता है। उदाहरण देखो, आपको चाय बनानी है, तो चाय बनाने के लिए आप क्या करते हो, एक पात्र में दूध ले लेते हो, शक्कर डालते हो, चाय पत्ती डालते हो, यानी आपने सारे अभिकारकों को शामिल कर दिया, पर क्या वहां उत्पाद बना। प्रश्न यहां उठता है, क्या वहां उत्पाद बना, क्या नहीं, वहां कोई उत्पाद नहीं बना। लेकिन क्यों, अभिकारक तो मिल गए, परंतु हमें उत्पाद बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको हीट देनी पड़ेगी, तापमान देना पड़ेगा। तापमान दोगे तो क्या होगा, वो एक निश्चित बैरियर को क्रॉस करेगा और उत्पाद में परिवर्तित हो जाएगी। ये भी बात हुई थी। तो चलो उसको देखो, मैं इस सक्रिय ऊर्जा को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी ग्राफीय विधि द्वारा आपको समझाता हूं। देखो अलग अलग तरीके से कई ग्राफ होते हैं, सब ग्राफ के बारे में आप चर्चा करेंगे। पहली बात करते देखिए, मैं कहता हूं हम ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं, किसके बीच में, एक तो करते हैं, इधर तो लेता हूं मैं एनर्जी, क्या लेता हूं, एनर्जी, और यहां लेता हूं रिएक्शन प्रोग्रेस, यानी अभिक्रिया जो है वो संपन्न होने की दर की बात करते हैं। रिएक्शन प्रोग्रेस कंप्लीट हो गई। चलिए यहां एनर्जी की, यहां रिएक्शन प्रोग्रेस, एक्स बाय एक्सिस पे एनर्जी, एक्स एक्सिस पे रिएक्शन। अब मान लीजिए आपका अभिकारक है, समझिए मेरी बात, अभिकारक है। अब का सब आपने जैसे दूध, शक्कर, चाय, अब का उसका एक निश्चित तापमान होगा, इसका कुछ एक फिक्स टेम्परेचर तो हो गई। ये तो बात फैक्ट है सर, एक फिक्स टेम्परेचर होता ही है, यानी रूम टेम्परेचर की बात कर ले अपन 25 डिग्री से 26 डिग्री समथिंग लाइक, तो ये तो टेम्परेचर उसके पास होता ही है। यानी मैं मानता हूं, इधर देखिएगा, अपन ये मानते हैं कि सर जब T = 0 है तो यहां पर सिर्फ क्या है आपका रिएक्टेंट। अब देखो पहली बात तो रिएक्शन की प्रोग्रेस के बाद रिएक्शन मतलब यहां रिएक्टेंट है, समय जाने पर क्या होगा, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, ठीक है सर। अपन मानते हैं कि सर इसकी इतनी एनर्जी, रिएक्टेंट की इतनी खुद की एनर्जी यहां पर इसके पास रिप्रेजेंट है ना। अब ये कहा कि सर इतने बैरियर को वो क्रॉस करेगा, इतने बैरियर को क्रॉस करेगा, तब जाकर वो उत्पाद में बदलेगा। अब का सब इस एनर्जी को क्या एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, नहीं, ये बहुत अच्छी चीज है। इस एनर्जी को जितनी ऊर्जा प्राप्त करनी है उसको, इसको बोला जाता है बेटा देहली ऊर्जा। क्या बोला जाता है, देहली ऊर्जा। तो हम क्या कहेंगे कि सर वह न्यूनतम ऊर्जा, देहली ऊर्जा के लिए क्या कहेंगे, वह न्यूनतम ऊर्जा जिसको पार करके अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो जाए, वो क्या कहलाती है, देहली ऊर्जा। अब हमने क्या कहा, इसको हम कहते हैं ER, ER मतलब रिएक्टेंट की एनर्जी, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, इतना है उसके पास। अब इतना है, अब यहां से अभिकारक, अब आपने क्या किया, प्रोवाइड किया टेम्परेचर एनर्जी देना,
अब यहाँ से अब जो है वो रिएक्टेंट अभिकारक चला, यहां से ये अभिकारक चला और यहां दहली ऊर्जा पे पहुंच गया। ठीक है, और तो क्या इस अभिक्रिया की ऊर्जा से, मैंने यहां डैश लाइन बना ली, अभिक्रिया की ऊर्जा से दहली ऊर्जा तक पहुंचाने में जितनी ऊर्जा अपन ने प्रोवाइड करवाई वही ऊर्जा क्या कहलाती है, एक्टिवेशन एनर्जी। यानी किसी भी अभिकारक की स्वयं की ऊर्जा से दहली ऊर्जा तक पहुंचाने की जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो क्या कहलाती है, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। एक्टिव क्या है आपने यहां नॉर्मल पढ़ा था, आपने ऊर्जा देकर के उसको क्या कर दिया, एक्टिव कर दिया बेटा। समझ आ रही बात आपको, ये कोई अभिकारक पढ़ा है, आपने ऊर्जा दी, ये एक्टिव हो गया, तो बस वही कहलाती है एक्टिवेशन। हमने इसको क्या किया, सक्रिय किया, तो कहां तक गया, क्या अब जाकर के मान लीजिए ये उत्पाद में ये आपका इतनी, आपका सर ये एनर्जी क्या कहलाएगी, ये आपकी ईपी कहलाएगी, क्या कहलाएगी, प्रोडक्ट की एनर्जी, इतनी एनर्जी उसके पास पड़ी है। ठीक है, ये अलग अलग तरीके से प्लॉट होते हैं, सारे प्लॉट ग्राफ बताऊंगा मैं आप लोगों को। तो हम ये कहेंगे सक्रिय ऊर्जा क्या होती है, दहली ऊर्जा माइनस मूल ऊर्जा कह सकते हैं, ये इतनी उसके पास खुद के पास है। ठीक है ना, अभिकारक की ऊर्जा, तो वही बात, इसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अब देखिए ये ग्राफ कैसा है, ये ग्राफ है, देखो हम यहां बात करेंगे ये का ग्राफ कैसा होगा, ऊष्माक्षेपी होगा या ऊष्माशोषी होगा। तो ये ग्राफ होगा हमेशा ऊष्माक्षेपी, यानी उसको ऊष्मा देनी पड़ेगी। आप खुद देखिए, मान लीजिए कि सर इसको दहली ऊर्जा तक पहुंचाने के लिए 50 जूल ऊर्जा की आवश्यकता थी, इसको दहली ऊर्जा तक पहुंचाने के लिए 50 जूल ऊर्जा की हमें क्या पड़ी, आवश्यकता पड़ी। ठीक है, लेकिन देखो ऑब्वियस बात है, जब बंध टूटते हैं, सुनिएगा मेरी बात, जब बंध टूटते हैं तो क्या होती है, ऊर्जा देनी पड़ती है। जब बंध टूटते हैं तब ऊर्जा देनी पड़ती है, और जब नए बंध बनते हैं तो ऊर्जा मुक्त होती है। देखो यहाँ अभिकारक उत्पाद में कन्वर्ट हो रहा है, तो पुराने बंध टूटेंगे तो ऊर्जा देनी पड़ी। मान लीजिए यहाँ 50 जूल ऊर्जा दी, लेकिन यहाँ जो मुक्त होने वाली ऊर्जा है वो 10 जूल ही, कितनी है, 10 जूल। इसका मतलब आपको अगर वापस अभिक्रिया करवानी है तो 40 जूल ऊर्जा तो आपको देनी ही देनी है, यानी आप ऊष्मा दे रहे हो। वैसे अभिक्रिया क्या कहलाती है, ऊष्माक्षेपी। वैसे इसके लिए डेल H का मान क्या आता है, डेल H पॉजिटिव, हमेशा याद रखिएगा। जहां एंथैल्पी में परिवर्तन धनात्मक होगा वह हमेशा कैसे होगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। आपको भी पता है डेल H कैसे कैलकुलेट करते हो आप लोग, डेल H प्रोडक्ट माइनस डेल H रिएक्टेंट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, समझ आ रही बात आप लोगों को। अब प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट की बात करें, ठीक है सर। चलिए अब अगर अपन बात करें, अगली बात करते हैं, चलिए यहां से नेक्स्ट बात है, ये कंप्लीट हो गया अपना इनलेट। अगर यही चीज कुछ इस तरीके से प्लॉट होती है, ठीक है, सेम ये रिएक्टेंट का, ठीक है ना, ये इसकी दहली ऊर्जा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एनर्जी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिएक्शन प्रोग्रेस। चलिए यहां से आपको अभिकारक चालू होगा, यहां पर प्रोडक्ट है। अब इसका जो मान है क्या हो गया, अब मान लीजिए यहां से आपको 50, ठीक है, और यहां 50 जूल लगा, ये आपकी क्या कहलाएगी, यहां से ये कहलाएगी आपकी एक्टिवेशन एनर्जी, ये ER, और ये क्या हो जाएगा बेटा, EP। अब यहां से मुक्त हो रही है 60 जूल, मुक्त होने वाली कितनी है, तो क्या आपको ऊष्मा देने की जरूरत पड़ेगी क्या, नहीं ना। तो ये कैसी हो जाएगी बेटा, कैसा हो जाएगा, ऊष्मा शोषी, एक्सोथर्म, ठीक है ना। यहां क्या आ जाएगा, डेल H का मान आ जाएगा नेगेटिव, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। तो इसको अपन सक्रिय ऊर्जा को, देखिए सक्रिय ऊर्जा जो है ना वो A से B
बनने में भी प्रदर्शित की जाती हैं, और यानी सिंगल डायरेक्शन वाले के लिए ये बताया मैंने आप लोगों को, ये जो है यानी उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए भी क्या होगा, प्रदर्शित किया जा सकता है। उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के लिए भी क्या होता है, प्रदर्शित किया जा सकता है। तो ये आप लोग बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है और ये ऊष्माशोषी। मुख्य बात सक्रिय ऊर्जा की बात समझ में आई कितनी, यानी अभिकारक की जो निश्चित ऊष्मा है उसको दहलीय ऊर्जा तक ले जाकर के एक्टिवेट करना, एक्टिवेट करने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो क्या होती है, सक्रिय ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, बढ़िया लगा होगा आपको ये ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। अगले लेक्चर में मैं आप लोगों को उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन सिखाऊंगा। उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए जो है वो ग्राफ किस तरीके से प्लॉट किया जाता है उससे रिलेटेड बात करेंगे। तो इन ग्राफों से रिलेटेड ग्राफ बनाइएगा और कौन सा ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी और क्या होती है सक्रिय ऊर्जा। तो सक्रिय ऊर्जा के लिए अपन क्या लिखेंगे कि सर वह ऊर्जा, मैं यहां लिख देता हूं, वह ऊर्जा जो अभिकारक को दहलीय ऊर्जा तक ले जाने में सक्रिय करता है, सक्रिय करती है, वह ऊर्जा सक्रिय ऊर्जा कहलाती है। समझ में आई बात? वह ऊर्जा क्या कहलाती है बेटा? सक्रिय ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट लेकर इसको कॉपी में होमवर्क के फॉर्म में डाउनलोड रिटर्न वर्क में करें। अगली बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।